शालू अपनी सास की इकलौती बहू थे। शालू का पति अपनी माँ और बीवी को छोड़कर चला गया था। तब से शालू अपनी सास के लिए बेटा बनकर रहती थी। शालू अपना एक ढाबा चलाया करती थी, जिससे वो अपना घर चलाती थी। शालू के ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। पता नहीं मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं आते। एक बार एक नौजवान शिवम शालू का रेगुलर कस्टमर वहां से जा रहा था। अरे शिवम भैया, आजकल आप ढाबे पर खाना खाने क्यों नहीं आते? अरे बहन, तुम्हारे ढाबे पर बस सादा खाना मिलता है। बगल में एक ढाबा खुला है, वहाँ चिकन, अंडा, मछली सब मिलता है, इसलिए अब मैं वहीं खाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन माँ जी तो मुझे चिकन नहीं बनाने देंगी। शालू अपने घर जाती है और अपनी सास को मनाने लगती है। माँ, आजकल ढाबे पर लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसा काहे हो रहा है बहुरिया? माँ, शायद इसलिए क्योंकि हम हमेशा सादा सादा खाना ही रखते हैं। लोगों को चिकन, अंडा, मछली सब खाने का मन होता है, इसलिए वो दूसरे ढाबे पर ही चले जाते हैं। ची 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 ची, राम राम राम। ई का बोल रही है बहुरिया? हरगिज नहीं, हमारे ढाबे पर ये सब कबू ना बनेगा। शालू अपनी सास को बहुत मनाती है, तब जाकर उसकी सास मानी जाती है। शालू अपने ढाबे पर चिकन बनाने लगती है। लोग शालू के ढाबे पर आते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम चिकन भी बनाई हो? हाँ भैया, कस्टमर की पसंद अनुसार ही खाना रखेंगे ना। चलो तब लगाओ एक प्लेट, जरा हम भी तो चखें तुम्हारे हाथ का चिकन। शिवम चिकन खाता है और तुरंत ही थूक देता है। छी छी छी, कितना घटिया चिकन है। इतना गंदा चिकन बनाओगी बहन तो जो कस्टमर आते हैं ना, वो भी चले जाएंगे। माफ कीजिएगा भैया, दोबारा ऐसा खाना कभी नहीं बनाएंगे। शिवम वहां से चला जाता है। अब तो लगता है हमें ये ढाबा बंद ही करना पड़ेगा। तभी शालू के ढाबे के बाहर एक बाबा आते हैं। ए बालिका, अगर तुम इस भूखे बाबा को कुछ खिला सकती हो तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आइए आइए बाबा, पधारिए। लेकिन हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। कोई बात नहीं बाबा, आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य होगा। शालू बाबा का आसन बिछाती है और उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाबा खाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अति उत्तम। ये ले बालिका, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा शालू को एक चिकन मशीन देते हैं। ये क्या है बाबा? इस मशीन से तू जो खाना मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। तभी वहां से बाबा गायब हो जाते हैं। अरे, बाबा कहाँ चले गए? ए जादुई चिकन मशीन, मुझे डोसा सांभर दे दो। तभी जादुई चिकन मशीन अपने पीछे से एक अंडा निकालती है। अरे, इसने तो अंडा दिया है। मैंने तो डोसा सांभर मांगा था। शालू के हाथ से अंडा छूटकर फूट जाता है। तभी अंडे में से डोसा सांभर एक थाली में परोसा हुआ आता है। शालू डोसा चखती है। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। कुछ समय के बाद शालू अलग अलग तरह के खाने की थाली अपने ढाबे में सजा देती है। शालू के यहाँ कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। अरे वाह 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 शालू बहन, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। ये चिकन तो बहुत ही लाजवाब बना है। रोज ऐसा ही खाना खिलाओगी ना? हाँ हाँ भैया, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही खाना मिलेगा आपको। शालू के अलग अलग कस्टमर्स बहुत तारीफ करने लगते हैं। उस दिन से शालू सभी का ऑर्डर लेती थी और तुरंत ही कस्टमर्स का मनपसंद खाना लगा देती थी। शालू का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। गांव के सभी लोग शालू के ढाबे पर ही खाना खाने आने लगे। शालू को देखकर मोहन ढाबे वाला बहुत ही आग बबूला हो गया। मोहन शालू के ढाबे पर गया और उसने देखा कि शालू का सारा खाना उसकी मशीन बनाती थी। अच्छा, तो ये बात है। शालू के इस जादुई खाने के आगे मेरा मिलावटी और बासी खाना खाना कौन पसंद करेगा? इसे तो मुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। रात को मोहन शालू के ढाबे में उसकी चिकन मशीन चुराने जाता है। ढाबे का ताला तोड़कर मोहन ढाबे के अंदर घुस जाता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई चिकन मशीन। मोहन मशीन को जैसी चुराता है, मोहन के हाथ में करंट लग जाता है। ये कैसी मशीन है? इससे तो करंट लगता है। अच्छा बच्चू, किसी और का हक मार रहा है। अगर उस दिन तूने उन भूखे बाबा को खाना खिला दिया होता तो आज ये मशीन तुझे मिल जाती। लेकिन तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, मेरे काबिल नहीं हो तुम। जाता है या दूं एक और झटका? अरे आया हूँ तो मैं तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। हाँ। मोहन चिकन मशीन को तोड़ने लग जाता है।
तभी मशीन मोहन को अपनी चोंच से मार मार के घायल कर देती है। मोहन घायल होकर वापस अपने घर लौट जाता है। शालू के साथ ही चिकन मशीन की वजह से शालू अपना एक बहुत बड़ा होटल खोल लेती है। शालू और उसकी सास दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। शालू का नाम अखबार में भी छपता है। कुछ दिनों के बाद शालू का पति मन्नू शालू से माफी मांगने आता है। शालू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और माँ को छोड़ के चला गया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम लोगों को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं विदेश में अपना ढाबा खोलने के चक्कर में तुम लोगों को छोड़ के चला गया था। अरे देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद इसलिए भगवान ने मुझे किसी काबिल नहीं बनाया। अरे ऐसा मत कहिए जी, मैंने आपको माफ कर दिया। मन्नू शालू को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से शालू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।